So here I am beginning with my nail art and I've decided, अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, जब हो जाएगा तब उसके बाद बताऊंगी। Hey guys, welcome to my channel दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस ब्लॉग को शुरू करने के लिए, क्योंकि it's all about travel related things and quick tips for whomsoever is traveling these days। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आई एम श्योर, तो उनको मैं भी कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो ऑन वेकेशन मोड, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आई एम गोइंग टू गोवा। और मैंने कैसे पैकिंग करी है, किस तरह से, क्या क्या आप लोग के लिए टिप्स हो सकते हैं, वो इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी ट्रैवल, आपकी पैकिंग को बहुत हैसल फ्री कर देंगे। तो यस फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपना नेल्स कराने के लिए। अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि मैं इसमें जेल नेल पेंट्स कराऊंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं नेल आर्ट भी कराऊं, क्वाइट पॉसिबल। तो लेट्स सी कि वहाँ जाके मेरा क्या मन होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी पैकिंग करी है, और उसके बाद आपको ले चलती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ नेल आर्ट के स्टूडियो में, और वहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है और कौन सा कलर मैंने सेलेक्ट किया है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। और आप सभी को, जो लोग जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, उन सबको हैप्पी जर्नी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी मुझे हैप्पी जर्नी के कमेंट्स मिलेंगे, और बहुत सारे कमेंट्स इसी तरीके के, जहाँ पे आप कहाँ जा रहे हैं, और ये सब ज़रूर मिलेगा कमेंट्स में। आप लोग का इंतज़ार रहेगा। और एक और बात, आज मैंने एक और ब्लॉग अपलोड किया है अपने सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है हैप्पी सोल्स टैरो विद मोनिका, अबाउट डिसम्बर प्रेडिक्शंस। तो ज़रूर उस ब्लॉग को ज़रूर जाके देखिए। इट इज़ ऑल अबाउट डिसम्बर टैरो रीडिंग। और हो सकता है कि उसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ पता चले कि आपको नए साल की शुरुआत किस तरह से करनी है। तो चलिए इसी नोट के साथ में हम लोग इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पैकिंग करी, किस तरह से प्लानिंग करी है। ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले किसी भी ट्रिप की प्लानिंग करने से पहले आपको सब कुछ राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं जब भी ट्रिप शुरू करने से पहले, पैकिंग शुरू करने से पहले, मैं एक डायरी में सब आर्टिकल्स जो हैं उनकी इमरजेंसी लिस्ट बनाती हूँ, जिसमें कि इमरजेंसी आर्टिकल्स, जनरल आर्टिकल्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स, अलग अलग कैटेगरीज में उसको मैं सेग्रीगेट करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने जो मेडिसिन की लिस्ट रखी हुई है, जो कि हमें बेसिक, कहीं भी हम जब बाहर जाते हैं तो जो बेसिक हमें फर्स्ट एड बॉक्स है वो हमेशा लेके जाना चाहिए। तो कुछ फर्स्ट एड बॉक्स की जो मेडिसिन हैं वो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हैं, और राइट हैंड साइड पे ये सब जो है वो जनरल, जैसे कि हो गया पावर बैंक, हो गया चार्जर, हो गया आपका मेडिसिन हो गए, टिकट्स हो गए, आईडी प्रूफ्स हो गए, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो मुझे बाद में याद आया कि जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी रखना है। प्लस पर्सनल बिलोंगिंग्स में मुझे याद आया कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं, लाइक टॉयलेटरीज बैग में क्या होना चाहिए, आपके मेकअप किट में क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है। क्लोथ्स जो हैं वो आपने किस हिसाब से, अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो किस तरह के क्लोथ्स होने चाहिए, शूज़ किस तरह के होने चाहिए, बीच वेयर होने चाहिए। अगर आप शूज़ लेके जा रहे हैं तो फुटवेयर में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पानी में जाने वाले शूज़ अलग होते हैं और पार्टी वेयर अलग होते हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। मेकअप किट में आपको दिखाऊंगी आगे मैंने मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। टॉयलेटरीज तो बेसिक जो है वो भी मैं आपको आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उनको किस तरह से कंटेनर वाइज, अलग अलग कंटेनर्स में मैंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, तो जिससे कि हमारी स्पेस सेविंग हो जाती, कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाता है। अभी अगर आप उन्हीं चीज़ों के अगर आप बिगर कंटेनर्स लेंगे तो ऑब्वियसली वो जगह ज़्यादा लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे कैसे मैंने उसको पैकिंग करी है। तो ये तो हुई यहाँ पे। इस तरह से होगा क्या, मुझे हमेशा से लगता है कि जब आप इस तरह से अपना प्लान करते हैं तो आप एक तो हैसल फ्री हो जाते हैं, और आप लास्ट मिनट तक आपको ये नहीं लगता कि क्या चीज़ छूट गई है, क्योंकि सब कुछ आपने नोट डाउन किया हुआ है। तो कोई भी चीज़ छूटने का कोई चांस रहता नहीं है। आप उसको एक एक करके टिक करते जाइए, और फिर उसके बाद आपका सामान एक जगह पे इकट्ठा होता जाएगा।
तो ये मेरी एक बेसिक आदत हमेशा से रही, किसी भी चीज़ की प्लानिंग जो है वो मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसे कि सन ग्लासेस हैं, अभी मैंने जैसे लिखा वहाँ पे सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, सनस्क्रीन्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हैट बहुत ज़रूरी है। अभी आप धूप में निकलेंगे तो आपको हैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप एक थोड़ा सा एक टाइम दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ड्री बैग लिखा, लॉन्ड्री बैग एक एम्प्टी लॉन्ड्री बैग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके यूज्ड कपड़े हैं वो आप उसमें रख सकें और आपको आने के बाद ज़्यादा आपको सेग्रीगेशन ना करना पड़े। एग्जैक्टली आप लॉन्ड्री बैग को सीधा आप अपने वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आप अपना एक तो टाइम भी बचा सकते हैं और एनर्जी भी बचा सकते हैं। तो लास्ट मिनट वाला जो हसल बसल होती है उसको आप पूरी तरह से इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर इस तरह से पॉइंटर्स बना के चलेंगे तो आई एम श्योर अगर आप लोग भी इस तरह के, जब आपने ट्रिप प्लान करिए उसके पहले अगर आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। मुझे तो ख़ास तौर से मुझे बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ ले जानी है और कोई चीज़ मेरे से छूटती नहीं है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे सब चीज़ों को तो कोई भी चीज़ आपके किसी भी कैटेगरी की, चाहे वो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों, वो आप सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर इसको ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से टॉयलेटरीज़ को किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइज़ किया है। आगे के वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ये मैंने कुछ अमेज़ॉन से मैंने ये इस तरह के कंटेनर्स ऑर्डर किए थे, जो कि जिसमें कि स्टिकर्स भी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आगे स्टिकर्स भी दिए हुए हैं, जो कि आप इन्हीं स्टिकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। और आपको पता होता है नॉर्मली क्या होता है कि ये सारे आपने देखा होगा शैम्पू, कंडीशनर, लोशन सभी जो हैं यहाँ पे वाइट कलर के होते हैं। तो होता ये है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में कंडीशनर है, किस में लोशन है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स में आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ये है अमेज़ॉन पे अवेलेबल, अगर आप चाहें तो आप भी इसको मंगा सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक ये 199 का पूरा किट था एंड विद किट के साथ में है, उसका पूरा पाउच भी दिया हुआ है इसके साथ में। तो बस आप बड़ी बड़ी बॉटल, जैसे आप देख रहे हो मैंने बड़ी जो मेरी शैम्पू की बॉटल है डी फैबुलस की, उससे मैंने इसको इसमें रीफिल कर लिया है इस छोटी बॉटल में, क्योंकि मुझे जो मेरा ट्रिप है उसके हिसाब से मुझे इतनी ही ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रिप लंबा ट्रिप है तो आप इसी तरह के आप 2 बॉटल्स ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर डेट ऑफ ट्रैवल, आपके कितना लंबा ट्रैवल है, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और ये छोटी बॉटल्स में आसानी से फिल हो जाता है और ये लीक प्रूफ है। ये बॉटल सारी जो है वो लीक प्रूफ हैं, तो आपको एक तो स्पेस बचती है और बिग बिग बॉटल्स आपको कैरी नहीं करना पड़ता। तो मैंने जैसे इस तरह से पैक कर लिया है, मैंने कंडीशनर अपना पैक कर लिया है और अभी मुझे इसमें सीरम भरना है और अपना जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये जो मैं आपको बता रही थी ना, ये स्टिकर्स हैं जो कि आपको इस तरह से मिल जाते हैं और आप उसको स्टिक कर सकते हैं अपनी बॉटल्स पे और लीक नहीं होते हैं ये बॉटल्स। तो मुझे ये बहुत ही क्यूट बॉटल्स लगी जो कि अमेज़ॉन पे हैं। आप चाहें तो उस लिंक पे जाके आप बाय कर सकते हैं अपने ट्रैवल से पहले। तो ये मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ और देखते देखते सारी टॉयलेटरीज़ मेरी जो हैं वो आप लोग के साथ बात करते करते मेरी सारी टॉयलेटरीज़ जो हैं मैंने एक पैक कर ली। ये मैं फ़ेस वॉश एक छोटे कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि फेस वॉश जो है वो भी चाहिए। तो बड़ी बॉटल ले जाने से अच्छा है कि मैंने इसको छोटे में इसको पैक कर लिया, रीफ़िल कर लिया है। तो ये जो है हैंडी रहेगा मेरे लिए इस तरह के कंटेनर्स में। ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स हमारे आसपास रहते हैं, तो वो आप कोई भी कंटेनर ऐसा ले सकते हैं जिसमें कि आपको छोटे स्पेस में आप अपना सामान ले सकते हैं। 1 वीक तो आराम से ये चल जाता है। इसमें से प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1 वीक तक आराम से चल सकते हैं। ये एक सीरम बॉटल है छोटी सी, हेयर सीरम की। नॉर्मली बॉटल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो वो आप इसमें छोटी बॉटल्स में करके आपका स्पेस काफ़ी हद तक बच जाती है। तो बस ये मैंने यहाँ पे बस हो गया मेरा ऑलमोस्ट, और टॉयलेटरीज़ जो हैं वो डन हो गई हैं। ये यहाँ पर आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने अपना टॉयलेटरीज़ का बैग जो है वो रेडी कर लिया है। ये है मेरा बेसिक टॉयलेटरीज़ का बैग जो नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती है एवरीडे यूज़ में, जो भी शैम्पू, कंडीशनर, ये सब जो चीज़ें हैं, मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें जो हैं मैंने उसको छोटे में कर ली हैं।
तो इस तरह से लाइफ थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है और आपको थोड़ा ट्रैवल में आपको आसानी होती है। मेरा मानना ये है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज होने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत फ़ायदा होता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन अभी ये सब मैंने यहाँ पे फाइनली ये जो है नाइट क्रीम, डे क्रीम, सब चीज़ें मैंने, मॉइस्चराइज़र, इस तरह से सभी कुछ एक जगह पे इकट्ठा हो कर लिया है मैंने। और बाकी चीज़ें जो हैं वो जो बिग बॉटल्स हैं उनको मैंने अपने शेल्फ्स पे लगा दिया। तो यस, बस अब इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना मेकअप किट को मैंने किस तरह से पैक किया है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो क्विकली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने अपना मेकअप का मैं क्या क्या पैक किया है और किस तरह से आप लोग को भी पैक करना चाहिए अगर किसी भी आप ट्रिप पे जा रहे हैं। तो बेसिक जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पे SPF, ये है सनस्क्रीन्स हैं, ये 2 यहाँ पे सनस्क्रीन रखी है मैंने, क्योंकि मैं जो बीच वेकेशन पे जा रही हूँ तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। देन फिर मैंने रखा है यहाँ पर कुछ बेसिक मेकअप का सामान, जहाँ पे ये है फेस मॉइस्चराइज़र क्रीम, प्राइमर, कुछ ब्रशेज़ ये रखे हैं यहाँ पर मैंने, जो बेसिक ब्रशेज़ हैं। देन फिर मेरा ये है लेंस का सॉल्यूशन, जो बेसिक चीज़ें हैं, मस्कारा हुआ, देन फिर कंसीलर हुआ, कुछ लिपस्टिक्स हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि मैंने कुछ थोड़ा सा, मैंने जो फाउंडेशन है वो भी मैंने छोटे इस तरह के ट्रैवल फ्रेंडली पाउचेस में रखा है, जो कि कम स्पेस घेरते हैं। और ये ऐसे छोटे जो ट्रैवल पाउचेस होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, इस तरह की कुछ आपको अगर कम जगह में जिसमें आपका वेट ना बढ़े। और ये कुछ बाकी जो है यहाँ पर ये हो गया आईलाइनर हो गया, कुछ काजल पेंसिल हो गए, 2-3 काजल पेंसिल हैं डिफरेंट शेड्स की। और क्या है इसमें, दैट्स इट। हाँ, कुछ लिपस्टिक्स हैं इसमें, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी कैरी नहीं किया है। ये है मेकअप सेटिंग पाउडर, ओके, ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, ये हो गया। और ये मेरा पैलेट, ये 4-in-1 है, तो इसमें भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये, इसमें भी सब चीज़ें आ जाती हैं, हाइलाइटर है एंड एवरीथिंग। ये मेरा एक, मैंने हुडा ब्यूटी का मैं ये पैलेट रखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई लेंस सोल्यूशन। तो ये है, मैंने आपने देखा कि मैंने एक बेसिक मैंने आपको दिखाया कि ट्रैवलिंग से पहले आपको क्या अपने मेकअप में क्या चीज़ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको मस्ट हैव होनी चाहिए आपके वैनिटी में। तो ये हो गया, यस, मेरी पैकिंग ख़त्म हो गई इसके साथ में। तो मैंने आपको जैसे ही क्विकली आज दिखाया कि आप कैसे किस तरह से अपनी पैकिंग को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ले चलती हूँ नेल स्टूडियो में, और अभी मैं निकल रही हूँ अपने नेल्स कराने के लिए। तब तक आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ नेल स्टूडियो पे। आई हैव रीच्ड हियर इन एट प्राही नेल स्पा, और आई एम गोइंग टू सेलेक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई क्विकली शो यू व्हाट एक्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर. I just wanted to go for some floral kind of design, so quickly I'll show you what are the designs available here. So yeah. The process is going on. I would like to introduce Rachna, who is the owner of Prahi Nail Spa Studio. Welcome to my channel, Rachna. So Rachna, आप कितने सालों से हो ठाकुर विलेज में यहाँ पर? 1 साल से। 1 साल से आपका ये स्टूडियो है। So मैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ, बट आई एम श्योर जिन लोगों ने भी कराया है यहाँ के बहुत लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं।
तो आज का जो नेल आर्ट है वो जो डिज़ाइन है वो भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा आने वाला है, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी कराया। तो रचना, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर नेल स्पा स्टूडियो? व्हाट आर द सर्विसेज you provide and what kind of services we provide? Are nail extensions, nail art, even eyelashes extensions, hair extensions as well as. अच्छा, you provide hair extension as well? yes. So वो permanent रहते हैं कि permanent like a 6 month? 6 month के बाद मैम आपको जो रूट रहता है, तो रूट जो जहाँ से हमारा बाल पड़ता है तो थोड़ा अपना एक्सटेंशंस नीचे आता है, तो यू हैव टू रिफिल दैट। ओके ओके, ग्रेट। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं कि हेयर एक्सटेंशंस कहाँ से करवाते हैं, क्योंकि वन डे का तो सबको पता होता है, लेकिन जो 6 months 5 to 6 months एंड आई लैशेज ऑल्सो। फ्रेंड्स, अगर आपको आई लैशेज कराना है ना, अगर आप मुंबई से हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इट्स इन कांदिवली ईस्ट में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। एंड जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो लोग को प्राही नेल स्पा के बारे में नहीं पता, ये वो भी आप लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने नेल्स को और अपने एक्सटेंशंस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट रचना फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, and we will connect more together and more often for different occasions. Thanks a lot. अभी रचना को कुछ काम से जाना है, तो she is going ahead and उसके जो और जो टेक्नीशियंस हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगी। सो दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या होने वाला है। तो बस फाइनली मैंने आफ्टर बहुत सारे फ्लोरल डिज़ाइन देखने के बाद मैंने जो एक डिज़ाइन पसंद किया है वो एक वेव थीम था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया और इसका फाइनल लुक आप लोग को भी नज़र आएगा यहाँ पर। तो ये जो है एक कुछ गोवा थीम से रिलेटेड था। मुझे लगा कि थोड़ा वेव, ये जो मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको, ये इसका थीम है। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई एम सो हैप्पी। फाइनली कंप्लीट हो गया। एंड ये काम जो है श्रेया, बहुत पेशेंस का काम है। मुझे तो आज फर्स्ट टाइम समझ में आया कि इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड थैंक्स टू श्रेया। बाय प्रोफेशन श्रेया जो है वो एक मीडिया प्रोफेशनल है, बट बाय पैशन शी इज़ इनटू नेल आर्ट एंड ब्यूटी। सो आई एम सो हैप्पी टू मीट श्रेया टुडे, बिकॉज बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि अपने पैशन के साथ जुड़े होते हैं और वो जो काम कर रहे होते हैं वो बाय चॉइस उनका वो पैशनेट काम होता है जिसके साथ वो जुड़े। तो श्रेया, क्या कहना है इस बारे में? सो वर्क करियर जो है वो तुम्हारा पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत मजा आता है मैम काम करने। सीरियसली वो दिखाई पड़ता है, श्रेया के काम में नज़र आता है कि शी इज़ सो पैशनेट अबाउट वर्क। तो आई ऑलवेज से टू द एवरीवन कि आप जो भी काम करिए दिल से करिए, जैसे मेरा चैनल का नाम है जो इसको बहुत पसंद आया आज। yes, I love it. I love दिल की बात मोनिका के साथ। तो यस, ये भी एक दिल की बात है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ कि जो भी काम करिए अपने पैशन के साथ जुड़ के करिए। जैसे मैं अपने पैशन के साथ, मेरा पैशन है लोगों के साथ जुड़ना, वैसे ही श्रेया का पैशन है लोगों को खूबसूरत बनाना, उनके कि उसका पैशन है कि उसको नेल आर्ट में जाना है, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लगा एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू श्रेया फॉर दिस लुक, गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लुक। एंड आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और मैं सारे जो डिटेल्स हैं इस स्टूडियो के बारे में वो सबकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन कनेक्ट विद श्रेया और रचना, whomsoever is available. थैंक्स अ लॉट श्रेया फॉर कमिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म दिल की बात मोनिका के साथ में। और गाइज, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को श्रेया के लिए लाइक करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज गाइस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये एक सेशन बहुत अच्छा सेशन था, हालांकि बहुत लेट हो गया है। इट्स ऑलरेडी 9:30। श्रेया ने बहुत टाइम दिया है मुझे आज इस नेल आर्ट को कंप्लीट करने में, और जो लुक चाहिए था, जो डिज़ायर्ड लुक था, वो आ भी गया है। सो वंस अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ। बाय बाय, टेक केयर।